हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा कि परचेस ऑर्डर का फॉर्म किस तरीके से क्रिएट किया। हम लोग ने चाइल्ड गेट के बारे में जाना और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जिसमें हम जीएसटी कैलकुलेशंस और कुछ वैल्यूज जो मास्टर बेस लेके आनी थी वो सारी चीज़ें देखी। जीएसटी किस तरीके से हमें सप्लायर की स्टेट के हिसाब से सीजीएसटी एचजीएसटी या आईजीएसटी करना है वो भी हम लोग ने चेक किया। एंड ये भी चेक किया कि जो भी फाइनल डिटेल्स रहेगी, जो समराइज इंफॉर्मेशन रहेगी मल्टीपल प्रोडक्ट्स की, वो किस तरीके से हम स्टोर कर सकते हैं पेरेंट में। अभी नेक्स्ट वीडियो में हमें ये जो करंट वीडियो है, अभी इस वीडियो में हम लोग ये चेक करेंगे कि इसका लिस्ट किस तरीके से क्रिएट किया जाएगा। जो नॉर्मली हम लोग पहले से कर रहे हैं वैसे ही रहेगा, बस कुछ चीज़ें रहेगी जो हमें एडिशनल करनी रहेगी, वो हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं। फिर हमें ये भी चेक करना है कि परचेस ऑर्डर नंबर जो आता है यहाँ पे जब सेव होगा तभी वो ब्लैंक ही रहेगा, बट जैसे ही सेव हो जाता है देन लिस्ट में वो नंबर जनरेटेड दिखना चाहिए, तो वो भी एक प्रोसेस देखेंगे। और कुछ वैलिडेशन चाहिए था, जैसे कि मान लो मुझे प्रोडक्ट नेम चूज करना है, तो प्रोडक्ट नेम चूज करने के पहले मेरा स्टेट मैंडेटरी होना चाहिए, बिकॉज प्रोडक्ट में मेरा स्टेट पास हो रहा है, सप्लायर का स्टेट। तो अगर ये पैरामीटर पास हो रहा है, क्योंकि मुझे प्रोसीजर में मैंने गेटटेक्स की जो प्रोसीजर लिखी हुई है जिससे मैं जीएसटी के परसेंटेज लेके आता हूँ, सीजीएसटी एचजीएसटी और आईजीएसटी, तो उसमें कंपनी का स्टेट और सप्लायर का स्टेट जब पास होता है तब पता चलता है कि दोनों स्टेट सेम है, तो सीजीएसटी एचजीएसटी करना है या आईजीएसटी करना है। तो अगर जब मेरा ये प्रोसीजर में ये पैरामीटर पास हो रहा है, तो जब भी मैं प्रोडक्ट चूज करना चाहूँगा उसके पहले ये वैलिडेट होना ज़रूरी है कि सप्लायर स्टेट भरा हुआ है या नहीं है, सिलेक्टेड है या नहीं है, तो वो भी एक वैलिडेशन डालेंगे। तो अभी देखते हैं वो किस तरीके से वैलिडेशंस करते हैं और फिर बाद में ट्रिगर पे जाएंगे। और इसी तरीके के सारे वैलिडेशंस आप खुद ही कर सकते हो अपने लॉजिक के हिसाब से। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ही मेरा प्रोडक्ट नेम पे फोकस चला जाएगा तो उस फोकस पे वो ये चेक करे कि सप्लायर ने स्टेट जो है वो भरा हुआ है या नहीं है। अगर वो भरा हुआ नहीं है तो वो अलर्ट दे हमें कि प्लीज़ सिलेक्ट सप्लायर स्टेट, और फोकस उसके ऊपर चला जाए। तो ये कोड लिखते हैं अभी हम लोग। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको दो फील्ड्स लगेंगी, जो है सप्लायर स्टेट, एक ही फील्ड लगेगा प्रैक्टिकली, क्योंकि आप तो इस प्रोडक्ट नेम के फोकस पे लिखोगे कोड। तो अपना जो एडिटर है इसमें जाते हैं, कुछ इस तरीके का कोड रहेगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वो कोड किस तरीके से रहेगा। प्रैक्टिकली हम कर क्या रहे, इफ सप्लायर आईडी अगर मेरा ब्लैंक है तो अलर्ट दो, ये लिख रहे हम, ठीक है। और अलर्ट देने के बाद फोकस करो, राइट। तो लेमन लैंग्वेज में सिंपली ये है कि मेरा अगर स्टेट सप्लाई स्टेट ब्लैंक है तो अलर्ट दो और फिर फोकस करो उसी फील्ड पे और रिटर्न फॉल्स करो। तो अभी ये जे क्वेरी के फॉर्मेट में कैसे करना है, यही सिंटैक्स है, अपन सिंटैक्स वन बाय वन समझते हैं। तो यहाँ पे अपन सेम लेंगे इफ, और जब भी इफ लिखते हैं तो वो राउंड ब्रैकेट में होता है, जो भी कंडीशन होती है तो हम लोग राउंड ब्रैकेट में कंडीशन लिखेंगे। और फिर हम लोग फील्ड जो अपना वैल्यू है, जैसे कि आपको मालूम ही है जे क्वेरी में फील्ड की वैल्यूज किस तरीके से करनी है, तो ये वैल्यू और जे क्वेरी में इज इक्वल टू दो बार होता है, मतलब इज इक्वल टू होता है। अगर एक बार करते हो तो वैल्यू सेट होने के लिए रहता है, तो दो बार लिखते हैं हम लोग, तो इज इक्वल टू कंसिडर किया जाता है ये। अगर ये मेरा ब्लैंक है तो इस तरीके से ये कंडीशन हो गया। ये कंडीशन इतना कहेगी कि इफ सप्लाई स्टेट आईडी ब्लैंक है तो मेरा कोड के अंदर चले जाओ और फिर अलर्ट दो। अलर्ट में हम लिखेंगे प्लीज सिलेक्ट सप्लायर स्टेट, ठीक है। और इसको सेमीकोलन देंगे। फिर हम लोग लिखेंगे कि ये जो फील्ड है हमारा, वो फील्ड के ऊपर फोकस भी चला जाए। तो मेरा फील्ड का नाम क्या है, सप्लायर स्टेट आईडी, फोकस जाए। और फिर बाद में लिखेंगे रिटर्न फॉल्स, कि जो भी हम कर रहे थे उसको रोक के पहले तुम वहां पे जाओ। तो इससे ये हो जाएगा कि वैलिडेट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा और फिर वो बैक चला जाएगा। तो ये कोड अपन कॉपी करेंगे। प्रोडक्ट नेम के फोकस पे लिखना है, तो फोकस किस तरीके से कंसीडर किया जाएगा, तो अभी हम लोग ने चेंज इवेंट डाला हुआ है पहले से। अभी हमें और एक इवेंट डालना है, तो ऐड न्यू पे वापस से क्लिक करेंगे। अब ये जो इवेंट है ये रहेगा फोकस, तो मैं फोकस इवेंट चूज कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक कोड डाल दिया, ठीक है।
ये अभी मैंने बहुत बार प्रैक्टिस किया है, मेरे पास मैं बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ, इसके लिए ये ब्राउजर मेरा ऑटोमेटिक ये मुझे दे रहा है, और ये ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन नहीं है, आपको ये टाइप करना रहेगा। तो ये ध्यान रखना कि आपके सिनेरियो में अगर ये टाइप नहीं हो रहा है या ऑटोमेटिक इसे नहीं आ रहा है, तो ये कुछ चल नहीं रहा है, ऐसा सिस्टम नहीं है। ये मैं यूज कर रहा हूँ, इसकी वजह से ये ब्राउजर खुद ही पॉपअप दे रहा है, बट आपको ये टाइप करना रहेगा, ये कोई ड्रॉप डाउन फील्ड नहीं है। हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं, रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं। जैसे मैं इसके ऊपर जाऊंगा, प्लीज सिलेक्ट सप्लायर स्टेट, एंड देखो फोकस उसके ऊपर आ गया है, ये ब्लू हो गया है, ठीक है। अभी हम लोग चूज कर लेते हैं महाराष्ट्र, एंड देन चेक करते हैं कि अभी आ रहा है कि नहीं। नाउ अब नहीं आ रहा है, तो अभी इससे ये वैलिडेट हो गया कि अगर ये फील्ड चूज करने के पहले अगर मेरा कुछ मैंडेटरी फील्ड्स है जो भरनी चाहिए पहले, तो उस कंडीशन में इस तरीके का आप कोड लिख सकते हो। एंड नाउ यू कैन सी यहाँ पे दो कोड आ गए हैं, एक चेंज इवेंट और एक फोकस इवेंट। तो इसी तरीके से आपके कुछ फोकस इवेंट्स रहेंगे, वो ऐड करते जा सकते हो, और आपका अगर चेंज इवेंट में कुछ लिखना है तो आप यहीं पे कोड नीचे ऐड करते जा सकते हो। तो इस तरीके से ये फंक्शनलिटी वर्क करती है जो इवेंट्स लिखने की रहती है। तो ये आप ब्राउजर आपके सॉफ्टवेयर में जो ब्राउजर बेस्ड वैलिडेशंस रहेंगे वो आप इस तरीके से कर सकते हो। कुछ वैलिडेशन रह सकते हैं वो आप ट्रिगर बेस पे या सेव बेस पे कर सकते हो कि वैलिडेट सेव पे करना है, बट कुछ वैलिडेशन फॉर्म पे ही होती है। तो इस तरीके से ये वैलिडेशन आप ऐड कर सकते हो। फिर इसके सिनेरियो में आप बोल सकते हो कि मेरा लेंथ मोबाइल नंबर का है वो 10 होना चाहिए, तो उसका वैलिडेशन भी इसी तरीके से आप ऐड कर सकते हो। आप बोल सकते हो कैरेक्टर वैलिडेट करना है कि इतनी कैरेक्टर्स होने चाहिए, तो वो कर सकते हो। तो इस तरीके से जो भी वैलिडेशंस करवाने हैं जे क्वेरी के, आप इस तरीके से ऐड करके वेरीफाई करा सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो। तो फर्स्ट थिंग तो अपना ये हो गया। अभी सेकंड पार्ट रहेगा कि पहले तो हम लोग ये रिकॉर्ड सेव कर लेते हैं, सेव हो रहा है कि नहीं क्रॉस चेक कर लेंगे, क्योंकि नंबर जनरेशन का कोड तो लिखना है हमें, बट पहले ये देख लेते हैं कि सेव होके लिस्ट में डेटा जा पा रहा है कि नहीं जा पा रहा है। तो इसको चेक कर लेते हैं। सप्लायर स्टेट महाराष्ट्र, कोई एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, क्वांटिटी 10 डाल देते हैं, ऐड कर लेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन हो गई, और यहाँ पे टेस्ट करके डाल के सेव कर लेते हैं। रिकॉर्ड एडेड। नाउ अपना ये रिकॉर्ड क्रिएट हो चुका है। लिस्ट में जाके चेक कर लेते हैं, डेटा आ चुका है। अभी ये कॉलम से जो प्रॉपर नहीं है, हमें जो दिखाने हैं वो प्रॉपरली दिखा लेते हैं। तो हम लोग लिस्ट को मॉडिफाई कर लेते हैं पहले। तो लिस्ट में जाएंगे, जैसे कि आपको मालूम ही है कि लिस्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है, तो हर बार प्रॉपरली ही होगी उसकी गारंटी नहीं है। और जिस तरीके से हमें बताया, हमने स्टार्टिंग में समझा है कि अगर कोई डेट फील्ड है, कोई न्यूमेरिक फील्ड है या कोई टेक्स्ट फील्ड है, वही फील्ड रहती है, लिस्ट में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है। जैसे कि अभी सप्लायर नेम हो गया जो ऑटो फिल है, तो वो कभी नहीं कर पाएगा। सप्लायर स्टेट भी नहीं कर पाएंगे फॉर नाउ, अभी के लिए तो नहीं है। अगर सिस्टम आगे डेवलप हो सकता है वैसे, तो वो टाइम पे वो हो जाएगा। फिर अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, जो नहीं चाहिए वो निकाल देंगे अभी के लिए। तो बेसिक टोटल नहीं चाहिए, CGST HST फाइनल टोटल रख देते हैं, बस बस इतनी ही चीज़ें चाहिए। इसको अपडेट कर लेते हैं। अभी परचेस ऑर्डर नंबर नहीं आया, बिकॉज हम लोग ने अभी तक वो कोड ही नहीं लिखा है। तो हमें क्या चाहिए, अभी एक चीज़ करेंगे कि लिस्ट में अभी सप्लायर नेम लाना है मुझे, बट मेरा सप्लायर नेम अगर मैं लाना चाहता हूँ, एग्जांपल के लिए करके देख लेते हैं। अगर मेरा लेजर आईडी जो ये कॉलम है, ये कॉलम अगर हम लोग ऐड करते हैं, जैसे कि हमें मालूम है ऑलरेडी ऐडेड है, तो हम लोग इसको ऐड करते हैं और इसको नाम देते हैं सप्लायर नेम। अभी के लिए समझ लेते हैं क्या है, क्या होगा। तो इसको 10 कर देता हूँ ये, और सबमिट। तो जैसे ये करता हूँ, लिस्ट में यू कैन सी यहाँ पे 2 आ रहा है, बट मेरा सप्लायर का नाम 2 नहीं है। मेरा सप्लायर का नाम, अगर मैं प्रीव्यू मोड में देखूँ इसको, अगर एडिट करके देख लेता हूँ, तो यहाँ पे सूरज सप्लायर है। तो अब ये क्यों नहीं नाम आया, तो उसका रीज़न ये है क्योंकि आपके टेबल में जो ये पर्टिकुलर, अभी व्यू हम लोग जाते हैं यहाँ पे व्यू में, इसको अल्टर करेंगे अभी आज। तो इसमें जो ये लेजर आईडी कॉलम जो है, इसमें आईडी स्टोर हुआ है, ना कि नेम। तो अभी अगर नेम लाना है तो ऑब्वियस है मुझे ज्वाइन मारना रहेगा, वो भी लेजर मास्टर का, तो मुझे वो ज्वाइन मारना है। इनर ज्वाइन
फिर लेजर मास्टर, अभी वो मैं लेजर मास्टर यहाँ से लेता हूँ। लेजर मास्टर ऑन परचेस ऑर्डर डॉट, ओके हम लोग इसको एज करके पीओ कर देते हैं, ओपी नहीं पीओ, सो अपने हमें यूज करने के लिए आसानी होगी। पीओ डॉट लेजर आईडी इज इक्वल टू, इसको भी एज करते हैं एल एम लेजर मास्टर, एल एम डॉट लेजर मास्टर आईडी, राइट। तो ये ज्वाइन हो चुका है अपना। इनर ज्वाइन इस रीजन से रखा है बिकॉज ये फॉर्म पे मैंडेटरी फील्ड है, तो इसके बगैर फॉर्म सेव ही नहीं होगा, तो वो ज्वाइन इनर ज्वाइन ही रहेगा। अभी इसमें करेंगे क्या, हम यहाँ पे कॉलम ऐड कर देते हैं एल एम डॉट लेजर नेम, राइट। अब ये लेजर नेम मतलब मेरा सप्लायर नेम रहेगा, तो इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। अभी एम्बिग्यूअस कॉलम नेम आएंगे तो सेम वापस से जो हम लोग ने स्टार्टिंग में सीखा था कि हर एक कॉलम जो है उस कॉलम को आप उस टेबल की आइडेंटिटी दो कि वो किस टेबल से हमें पिक करना है, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। तो जितने भी कॉलम है हम उन कॉलम को किस टेबल से पिक करना है उसकी आइडेंटिटी दे रहे, सो क्वेरी कंफ्यूज ना हो कि किस टेबल से वो कॉलम उठाना है। नाउ दैट्स इट, अपना कोड तैयार हो चुका है, क्वेरी सक्सेसफुल। हम अभी इसको रिफ्रेश करते हैं। लिस्ट में जाना है, पेंसिल आइकन पे वो एडिट आइकन पे क्लिक करना है, लेजर नेम में डालेंगे, सप्लायर नेम डालेंगे, इसको 10 दे देते हैं, इसको अनटिक कर देंगे, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, ये निकाल देते हैं और इसको सर्च आइकन सर्च भी दे देंगे, इसे फिल्टर कर सकते हैं। रिकॉर्ड अपडेटेड हो चुका है, रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। नाउ आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ चुका रहेगा कि अगर फॉर्म पे ऐसे कोई फील्ड है जो आईडी स्टोर करते हैं तो उसकी वैल्यूज़ हमें जो भी रेफरेंस, क्योंकि प्रैक्टिकली हम यहाँ पे रेफरेंस आईडी स्टोर कर रही है लेजर मास्टर की, प्रैक्टिकली सप्लायर मास्टर की, तो इस तरीके से यहाँ पे जैसे सप्लायर स्टेट हो गया तो स्टेट में स्टेट आईडी स्टोर हो रहा है, ना कि स्टेट का नेम। तो अगर मुझे ये स्टेट डिस्प्ले कराना है कहाँ पे, नेक्स्ट कभी कभी रिपोर्ट में या क्वेरी में, तो आई हैव टू ज्वाइन स्टेट मास्टर। तो आपको ये सब भी चीज़ें ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से अपना लिस्ट भी प्रिपेयर हो चुका है, जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए अभी के लिए हम लोग ने ले ली है। अभी इसमें करना क्या है, जो परचेस ऑर्डर नंबर है वो ऑटोमेटिक जनरेट होके नहीं आ रहा है, तो उसके लिए क्या कोड रखेंगे, हमें कुछ इस तरीके से नंबर चाहिए रहेगा। अपन नंबर का तरीका रखेंगे कि कुछ इस तरीके से आए, PO-001, PO-002, 003, इस तरीके से ऑटोमेटिक नंबर जनरेट होते रहे। तो उसके लिए हमें ट्रिगर लिखने की ज़रूरत है, तो हम इसको ट्रिगर लिखेंगे। तो ट्रिगर लिखेंगे कौन से टेबल पे, ये परचेस ऑर्डर के टेबल पे। तो परचेस ऑर्डर का टेबल, अब क्वेरी जाएंगे एसक्यूएल एडिटर में, क्लिक करेंगे, यहाँ पे एसक्यूएल एडिटर ओपन हो गया। अब मुझे ट्रिगर का मान लो कि स्क्रिप्ट पूरा याद नहीं है, तो यहाँ पे ऑलरेडी ट्रिगर्स पड़े हुए रहते हैं, इनमें से किसी भी ट्रिगर का फॉर्मेट ले सकते हो आप, क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर नेम वगैरह। सो जो बेसिक सिंटेक्स रहता है अगर आपके बायहार्ट नहीं है तो आप ऐसे कॉपी कर सकते हो, या गूगल पे सर्च कर लो कि किस तरीके से ट्रिगर क्रिएट किया जा सकता है। तो अभी हम लोग इंसर्ट पे ही ट्रिगर तैयार करेंगे। तो अपना टेबल का नाम रहेगा परचेस ऑर्डर और टी इंसर्ट अपना परचेस ऑर्डर। तो ट्रिगर का तो सिंटेक्स जो बेसिक सिंटेक्स था ये वो तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर नेम कौन से टेबल पे और किस वजह से है, फॉर इंसर्ट, फिर एज बिगिन एंड कर दिया। अब इसके अंदर अपने को क्वेरी लिखनी है। तो क्वेरी में पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें चाहिए रहेगी, जिससे कि हम लोग ये पता कर पाए कि क्या करना है। तो पहला चीज़ तो रहेगा कि सिलेक्ट
परचेस ऑर्डर आईडी चाहिए हमें। अभी हम लोग पहले तो इसको डिक्लेयर कर लेते हैं, वो जो भी पैरामीटर्स हमें लगेंगे वो पैरामीटर डिक्लेयर करके रखेंगे, तो अपने लिए बहुत ही अच्छा होगा। डिक्लेयर परचेस ऑर्डर आईडी इंटीजर, अभी के लिए ये हो गया। अभी और जितने भी लगेंगे यूज करते जाएंगे। इज इक्वल टू परचेस ऑर्डर आईडी फ्रॉम इंसर्टेड। तो ये इंसर्टेड से आएगा। इंसर्टेड मीन्स अब भी जो इंसर्ट हो रहा है उस रिकॉर्ड की आईडी, उस रिकॉर्ड की जो कुछ भी नाम वगैरह वो सब जो चाहिए वो सब लगेंगे हमें। अभी करना क्या है हमें चाहिए पहले तो एक मैक्स नंबर, राइट, कि एक नंबर की सीरीज अपने को मेंटेन करनी रहेगी। तो ये ट्रिगर करते समय पे हमें और एक जो इम्पोर्टेंट कॉलम है वो ऐड करना रहेगा टेबल के अंदर, बिकॉज हमें जो 1 2 3 4 जो ये नंबर्स रहेंगे, क्योंकि हम ऐड जो करना है उसके लिए वो नंबर अलग से कॉलम में मेंटेन करना ज़रूरी है। तो हम लोग यहाँ पे न्यू क्वेरी कर लेते हैं और एक और कॉलम डेटाबेस में ऐड कर लेते हैं। अगर आपको स्क्रिप्ट याद नहीं है या कैसे क्रिएट करना है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, अल्टर टेबल, टेबल का नेम, ऐड मैक्स नंबर, और इसको इंटीजर रख देंगे। ठीक है, आप बोल सकते हो परचेस ऑर्डर मैक्स नंबर, कोई भी फील्ड का नाम आपको कुछ भी रख सकते हो, परचेस ऑर्डर मैक्स नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से फील्ड तैयार करना है। तो ये हो गया। तो क्वेरी में हम लोग ये चीज़ लिखेंगे कि सिलेक्ट, अभी जो कॉलम का नाम था अपना परचेस ऑर्डर मैक्स नंबर, और यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं परचेस ऑर्डर मैक्स नंबर करके। सॉरी, ये कॉलम था परचेस ऑर्डर मैक्स नंबर एज अ इंटीजर, और ये कॉलम को यहाँ पे सेट कर देते हैं। तो हम लोग ने प्रैक्टिकली अभी क्या कर रहे हैं, मेरा जो भी परचेस ऑर्डर का मैक्स रहेगा, ठीक है, परचेस ऑर्डर के टेबल में ये जो फील्ड है उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो भी रहेगी वो वैल्यू को +1 कर दो। तो अगर 0 रहेगा तो 1 आएगा, 1 रहेगा तो 2 आएगा, 2 रहेगा तो 3 आएगा। तो इस तरीके से इंक्रीमेंटल वैल्यूज लेके आएगा हर बार जब एंट्री हो रही है तब। ठीक है, तो इस वजह से हमें ये पता चलेगा कि डेटाबेस में मैक्स नंबर का साइज क्या है। तो इस तरीके से ये मेंटेन करेंगे। तो हमें ये कॉलम में वैल्यू अपडेट भी करनी रहेगी कि ये मैक्स नंबर अभी जो रिकॉर्ड ऐड हो रहा है उसका क्या है। ठीक है, फिर इसके बाद जो अभी यहाँ पे मैक्स नंबर सेट हो चुका है, अभी हम लोग क्या करेंगे, अपडेट क्वेरी लिखेंगे, अपडेट परचेस ऑर्डर सेट। अभी हमें किस कॉलम में वैल्यू चाहिए थी, परचेस ऑर्डर नंबर सेट करना है। तो परचेस ऑर्डर नंबर इज इक्वल टू अभी ये कोड है। अब ये कोड को समझते हैं क्या है ये कोड क्या करता है, ये हम यहाँ पे जो 00 कॉन्कनेक्ट करते हैं और ये राइट से 4 डिजिट ले लेगा। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए था, अपना जो नंबर जनरेशन का कोड है वो ऐसा चाहिए कि 0001, फिर वो 2 3, और फिर जब 10 रहेगा तो इस तरीके से करें, फिर वो 100 रहेगा तो इस तरीके से करें, फिर वो 1000 होगा तो वो इस तरीके से करेगा। तो इस तरीके से सीक्वेंस रहेगा। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपका 1000 से ज़्यादा ही हो सकते हैं पर ईयर, तो आप 5 कर दो। आप इस तरीके से ये चीज़ें चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको मैनेज करना है कि आपको लेंथ ऑफ योर नंबर वो कितना रखना है, तो उसके लिए ये कोड है।
तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ जीरोज पहले मैं अटैच कर रहा हूँ और फिर मैं बता रहा हूँ कि राइट से 5 कॉलम ले लो, सॉरी राइट से 5 डिजिट्स ले लो या 5 कैरेक्टर्स ले लो। तो मेरा अगर ये हो जाता है नंबर, ऐसा मैक्स साइज मेरा मान लो कि 1 हो जाता है और फिर मेरा ये कॉन्केनेट जो वैल्यूज हो रही है ये, तो ये हो जाता है, तो वो क्या करेगा, राइट से 1 2 3 4 5 इतना नंबर दिखाएगा। और यहाँ पे हम लोग बाद में पीओ अटैच करेंगे, इस तरीके से ये नंबर जनरेट होगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो ये कोड इस तरीके से वर्क कर रहा है। बाकी जिसको ट्रिगर की नॉलेज है उसको ऑलरेडी मालूम है कि ये किस तरीके से काम करता है। तो पीओ नंबर में हम लोग को यहाँ पे और एक चीज़ कॉन्केनेट करनी है, सिंगल कोट प्लस और यहाँ पे लिखेंगे पीओ स्लैश। तो इस तरीके से यहाँ पे पीओ स्लैश राइट और फिर और एक चीज़ हमें अपडेट करनी है। ये तो हो गया पीओ और नंबर जनरेशन का कोड, और फिर हमें मैक्स नंबर जो रहता है वो मैक्स नंबर भी अपडेट करना है। तो परचेस ऑर्डर मैक्स नंबर इज इक्वल टू ये मैक्स नंबर डायरेक्टली आ जाएगा, जो ये वैल्यू है हमारी, वेयर अभी जो मेरा रिकॉर्ड है परचेस ऑर्डर आईडी जो इंसर्ट हुआ है उसको ही अपडेट करना। तो ये स्क्रिप्ट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसका कोई टेंशन नहीं है आपको, बट ये समझना आपके लिए ज़रूरी है कि किस तरीके से ट्रिगर लिखा जाता है। नहीं मालूम है आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, सो और डिटेल में जानकारी ले सकते हो। मैं इतना बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट आपको अंदाजा दे रहा हूँ कि किस तरीके से आप ट्रिगर क्रिएट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ट्रिगर क्रिएट कर दे रहा हूँ। परचेस ऑर्डर का डिटेल्स हो गए। फिर यहाँ पे आप नंबर जनरेशन के लिए आप वो ये भी सारी चीज़ें कर सकते हो कि इस फाइनेंशियल ईयर का मैक्स नंबर ही चाहिए, और ऐसा रहेगा। अभी अभी जो हम लोग कर रहे हैं तो वो कंटिन्यूस नंबर इंक्रीमेंट होते रहेगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। हर साल के लिए अगर आपको वो क्या बोलते हैं कि नंबर अगर आपको रीसेट करना है तो आप यहाँ पे कंडीशन कर सकते हो कि वेयर, और फिर यहाँ पे डेट ले सकते हो, परचेस ऑर्डर डेट। वो भी थोड़ा सा एक एग्जांपल बता देता हूँ कि किस तरीके से कर सकते हो। तो इंसर्टेड वैल्यू जो रहेगी आपकी, तो हम लोग डिक्लेयर कर दिए यहाँ पे परचेस ऑर्डर डेट यहाँ पे ले लेंगे, सॉरी ये, और सेट करेंगे वैल्यू उसमें परचेस ऑर्डर डेट। और बोल सकते हो कि परचेस ऑर्डर डेट जो है अब भी जो परचेस ऑर्डर डेट गिरी है और वो फाइनेंशियल ईयर के अंदर में है कि नहीं है, तो वो सेट कर सकते हो। और उसी ईयर में ही चेक कराना है कि नहीं करना है, तो हम आपको उसके लिए क्या करना रहेगा, करंट जो ईयर है उसका करंट ईयर और करंट फ्रॉम डेट टू डेट लेके रखना रहेगा, या मंथ और ईयर लेके रख सकते हो। तो आप जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे अगर मैं ये कर लेता हूँ कि परचेस ऑर्डर डेट जो है मेरी इसी साल का रखना है। अगर आपका जैन से दिसंबर वाला लॉजिक है तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे कर दो मंथ और फिर गेट डेट, जिससे कि हमें डेट मिलेगी और फिर ये कोड से हमें मंथ मिलेगा, और सेम इज इक्वल टू, या इस तरीके से भी कर सकते हो, या हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्टली इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं एज अ कॉलम कि ये इसी महीने का एंट्री है कि नहीं है। और यहाँ पे रहेगा मंथ, राइट। ये वाला महीना और ये वाला महीना अगर सेम है तो, एंड सेम इसी तरीके से ईयर भी आएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे YEAR ईयर, और इसके जगह पे मंथ के जगह पे ईयर YEAR। तो इस तरीके से क्या होगा कि अभी इसी ये ईयर निकालेगा, और अभी का ईयर और ये ईयर अगर मैच करता है तो, और ये अभी का मंथ और ये मंथ मैच करता है तो उस महीने का नंबर जनरेशन होगा। ईयर का करना है खाली कि उसी साल का करना है, तो इस तरीके से कर सकते हो कि इस साल के अंदर जो भी मैक्स नंबर है वो कर लो, और फिर ये साल में अगर एक भी मैक्स नंबर नहीं मिला तो वापस से 1 से चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कोड कर सकते हो, बट मेरी ज़रूरत अभी ऐसे नहीं है, तो आप इस तरीके से इसको मैनिपुलेट या चेंज जैसे भी करना है कर सकते हो। तो अभी के लिए ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको निकाल दे रहा हूँ।
कि जितना शॉर्ट एंड सिंपल रहेंगे, बेसिक पहले समझो कि किस तरीके से वर्क कर रहा है, धीरे धीरे आप एडवांस करने का ट्राई करो, सो आपको ध्यान में आएगा कि किस तरीके से करनी है ये चीज़ें। तो ये मेरा लगभग कोड रेडी हो चुका है, मेरा परचेस ऑर्डर मैक्स नंबर अपडेट हो रहा है, साथ ही में परचेस ऑर्डर नंबर भी हो रहा है। तो दोनों के साथ में करेंगे हम लोग, चेक भी कर लेते हैं कि किस तरीके से डेटा दिख रहा है, तो आपको दिखाऊंगा मैं क्या है। तो इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, कमांड रन सक्सेसफुली हो चुका है। देन अभी क्या करेंगे हम लोग, रिफ्रेश करके एक बार पीओ की एंट्री करके देख लेते हैं कि क्या नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे सप्लायर का नाम चूज कर लेते हैं, सप्लायर नेम, स्टेट जो रहेगा महाराष्ट्र, प्रोडक्ट का नाम ले लेते हैं पोको, प्रोडक्ट का क्वांटिटी 10 और इसको साइज दे दिया, और रिमार्क में हम लोग ने टेस्ट कुछ लिख दिया और फिर सेव, और फिर लिस्ट में जाके देखते हैं। नाउ यू कैन सी यहाँ पे नंबर जनरेट हो गया। अभी चेक कर लेते हैं कि वापस से उसको इंक्रीमेंट भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो नया दूसरा कस्टमर, प्रोडक्ट, स्टेट ले लिया, प्रोडक्ट ले लिया, क्वांटिटी डाला और रिमार्क में कुछ तो लिख दिया और सेव। यू कैन सी नंबर जनरेशन का लॉजिक चल रहा है अभी। तो इस तरीके से आप नंबर जनरेशन भी कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो अभी जो मेरा मैक्स नंबर जो कॉलम था उसमें क्या स्टोर हो रहा है, मैक्स नंबर में ये स्टोर हो रहा है कि 2 है, 1 है, क्या है। तो इसके वजह से वो इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये कोड आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये जो ट्रिगर है इस तरीके से वर्क करता है। तो अभी बस पीओ परचेस ऑर्डर का जो अपना पेज था पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, पीओ की एंट्री हो रही है एंड नंबर जनरेशन का लॉजिक हो रहा है, कुछ वैलिडेशन थी तो वो हो रही है। अब ये फॉर्म जो होता है प्रैक्टिकली परचेस ऑर्डर रेज करने के लिए है, तो किस सप्लायर से परचेस ऑर्डर लेना है उसका रेज कर रहा है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख करेंगे कि परचेस ऑर्डर के थ्रू आप परचेस इनवॉइस कैसे बना सकते हो, पेंडिंग लॉजिक। पीओ के अगेंस्ट में मल्टीपल इनवॉइसेस भी बन सकते हैं परचेस इनवॉइस, या एक ही में पूरा बन सकता है। तो वो दोनों लॉजिक चेक कर लेते हैं किस तरीके से आप डेटा देख सकते हो और पॉपुलेट कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो और बहुत आसानी से बना सकते हो, वापस से रिपीट एंट्री ना करनी पड़ी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे। मेक श्योर करना कि आप हमारी सीरीज़ को फॉलो करो। जब जितने भी सारी वीडियोज़ है उनकी लिंक आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारा पूरा का पूरा जो वीडियोस है ये सारी वो सीरीज वाइज है। तो अब तक हम इतनी सारी सीरीज बना चुके हैं। अभी आज ये परचेस ऑर्डर का वीडियो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो परचेस इनवॉइस का रहेगा। दूसरी बात, जो जो भी डिस्क्रिप्शन में कोड रहेंगे वो मेक श्योर करो कि आप चेक करो कि जितने भी स्क्रिप्ट, क्वेरी जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं, या मैंने यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड में ये जो भी यूज करता हूँ वैलिडेशन कोड या जो भी है, तो वो सारी कोड आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मेक श्योर करो वो भी चेक करो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में परचेस इनवॉइस देखते हैं।